एक शायरा से गुजारिश करने जा रहा हूँ। उसके कबल ये बता दूं कि एक शायरा तो पहले से गुंजा गुनगुन इस स्टेज पर तशरीफ रखती थी थोड़ी देर पहले, जिनको आप तमाम लोग सुनना चाहते हैं। चांदनी शबनम भी तशरीफ ले आएंगे स्टेज पर, उनके लिए भी एक बार ताली बजाएं और ये बताएं कि आप उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं। आइए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कहूँ कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, अब मैं हरगिज छोड़कर तुमको ना जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। हर इंसान मोहब्बत पालता है, मोहब्बत के हवाले से अपनी अपनी बातें रखता है, लेकिन सबके पीछे कोई ना कोई इश्क है और उसी इश्क के हवाले से हम आज तक जिंदा हैं। अगर आदमी के जहन से इश्क को निकाल दिया जाए, दिल से इश्क को निकाल दिया जाए, तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए उस इश्क को भी बरकरार रखना है। मोहब्बत का पैगाम भी अगर कोई लेके आता है तो उसका भी ख्याल रखना है। गज़ल की शायरी भी सुननी है, नज्म भी सुननी है, लेकिन उसके कबल मैं ये चाहता हूँ कि स्टेज पर गुंजा गुनगुन तशरीफ रखती हैं। मैं उनसे गुजारिश करूं और ये कहूं कि तेरे माथे पर ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। दोस्तों, आज के दौर में ये शेर भी कहीं ना कहीं गलत साबित होने लगा है, लेकिन इसलिए कि आज के शायरात, आज की हमारी औरतें जो हैं वो सर पे आंचल रखती ही नहीं हैं, तो मैं क्या करूं। लेकिन मजाज साहब कह गए तो वो शेर अपनी जगह और आज का दौर अपनी जगह। गुंजा गुनगुन को सुनिए और अगर अच्छा लगे तो खामोश न रहिएगा। कसम देता हूँ, एक औरत आपके सामने खड़ी है, एक लड़की आपके सामने खड़ी है, आधी आबादी खड़ी है। आप फहीम साहब, आप आधी आबादी कह सकते हैं, मैं कभी इसे आधी आबादी नहीं कहता हूँ। एक लड़की आधी आबादी हो सकती है, एक बेटी आधी आबादी हो सकती है, एक बहन आधी आबादी हो सकती है, एक बीवी आधी आबादी हो सकती है, लेकिन जिस वक्त वो माँ हो जाती है वो पूरी आबादी हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी आबादी से मैं गुजारिश करूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया सर। सर्वप्रथम मैं विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाड़ी को प्रणाम करती हूँ, मंच की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और इस जलालपुर की पावन धरा धाम को प्रणाम करती हूँ, देवतुल्य श्रोतागण को प्रणाम करती हूँ। और एक गीत में कल्पना से परे हकीकत की ज़मीन से उठाकर लाई हूँ। आज मुझे यहाँ आकर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे एक हिंदी की बेटी अपनी मौसी के घर आई है, अपने बाबुल के आंगन में आई है। आप सबकी दुआ और प्यार की आवश्यकता है। यदि कहीं आप इस गीत से स्वयं को जोड़ पाए तो बिना कहे अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिएगा। गीत प्रस्तुत है। सारे वादों का पुल मैं गिराई हूँ, सारे वादों का पुल मैं गिराई हूँ। रेत पर घर बनाना नहीं चाहती, जैसी भी है मेरी झोपड़ी है भली, जैसी भी है मेरी झोपड़ी है भली। झूठे महलों में जाना नहीं चाहती। वाह, सारे वादों का पुल मैं गिराई हूँ। ठोकरों ने सिखाया सबक मुझे, ठोकरों ने सिखाया सबक मुझे। हाथ खाली हो तो कोई अपना नहीं, हाथ खाली हो तो कोई अपना नहीं।
स्वप्न तो स्वप्न है टूट जाते ही हैं, स्वप्न तो स्वप्न है टूट जाते ही हैं, स्वप्न कोई सजाना नहीं चाहती, वाह वाह पर वाह, घर बनाना नहीं चाहती। जिनको मुझ पे नहीं है यकीन मैं उन्हें, जिनको मुझ पे नहीं है यकीन मैं उन्हें, बेगुनाही का क्यों दूं सफाई कोई, बेगुनाही का क्यों दूं सफाई कोई। कुछ लोग होते हैं मर्ज जैसे यहाँ, कुछ लोग होते हैं रोग जैसे यहाँ, जिनकी होती नहीं है दवाई कोई, जिनकी होती नहीं है दवाई कोई। तो जिनकी उंगली उठी मेरे किरदार पर, जिनकी उंगली उठी मेरे किरदार पर, हाथ उन पर उठाना नहीं चाहती, रेत पर घर बनाना नहीं चाहती। और बहुत शुक्रिया, आप सबका आशीर्वाद मिले। चाहे द्वापर हो त्रेता हो कलयुग भले, चाहे द्वापर हो त्रेता हो कलयुग भले, बेटियां हर युगों में सताई गई, बेटियां हर युगों में सताई गई। कहीं अस्मत लुटी सौ टुकड़ों में बटी, कहीं अस्मत लुटी सौ टुकड़ों में बटी, कहीं जबरन ही जिंदा जलाई गई। तो कृष्ण आएंगे सुन के पुकारे तेरी, कृष्ण आएंगे सुन के पुकारे तेरी, बेटियों को सिखाना नहीं चाहती, रेत पर बहुत रेत पर घर बनाना नहीं चाहती। गांव घर संगी साथी छूटे सभी, गांव घर संगी साथी छूटे सभी, यश कीर्ति बढ़ी खूब कमाई हुई, यश कीर्ति बढ़ी खूब कमाई हुई, नाम शोहरत व दौलत कमाया बहुत, नाम दौलत व शोहरत कमाया बहुत, पर जो छूटा न उसकी भरपाई हुई। तो याद आती है अम्मा की रोटी मुझे, याद आती है अम्मा की रोटी मुझे, होटलों का ये खाना नहीं चाहती, रेत पर घर बनाना नहीं चाहती। और एक नाजुक संबंध पढ़ती हूँ बाप और बेटी के संबंध पर। कितने नाजों से पाला है बाबा मेरे, कितने नाजों से पाला है बाबा मेरे, उनकी पगड़ी न मुझसे उछाले गए, उनकी पगड़ी न मुझसे उछाले गए, कोई बेड़ी न थी पाँव आजाद थे, कोई बेड़ी न थी पाँव आजाद थे, फिर भी दहलीज से ना निकाले गए। तो जो कमाने में उनकी उम्र खप गई, जो कमाने में उनकी उम्र खप गई, मैं इज्जत डुबाना
नहीं वाह, चाहती, वाह, रेत वाह, पर वाह, घर वाह, वाह, बनाना नहीं चाहती। और आज के नौजवानों के लिए एक संदेश है, एक सीख है कि आप मोहब्बत करिए, लेकिन सबसे पहले उनसे कीजिए जो रात दिन आपका इंतजार करते हैं। सुनिएगा, बंद हाजिर करती हूँ। मैं तेरे प्यार में मर भी जाती, मगर मैं तेरे प्यार में मर भी जाती, मगर तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करती है माँ, तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करती है माँ। जब तलक लौट के घर पहुँचती नहीं, जब तलक लौट के घर पहुँचती नहीं, जाने क्या सोच कर डरती रहती है माँ। तो जिंदा रहना है तुझसे बिछड़ कर मुझे, जिंदा रहना है तुझसे बिछड़ कर मुझे, प्यार में जहर खाना नहीं चाहती, रेत पर घर बनाना नहीं चाहती। उनके प्यार में मैं उत्सव मनाती रही, प्यार में उनके उत्सव मनाती रही, प्यार में मेरे उनको न उल्लास था। मैं समर्पण के अंतिम चरण तक गई, मैं समर्पण के अंतिम चरण तक गई, किंतु उनको स्वयं पर न विश्वास था। वाह, वाह। ओ मुझे याद करना नहीं चाहते, ओ मुझे याद करना नहीं चाहते, मैं उन्हें याद आना नहीं चाहती, रेत पर घर बनाना नहीं चाहती। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ कि एक शहरीकरण जब होता है गांव का तो क्या क्या नुकसान होता है और क्या क्या फायदा होता है, सुनिएगा। गांव से मिलने जब जब शहर चल पड़ा, गांव से मिलने जब जब शहर चल पड़ा, सड़क चौड़ी हुई वन सिमटते गए, सड़क चौड़ी हुई वन सिमटते गए, हाट बाजार और भव्य मंदिर बने, हाट बाजार और भव्य मंदिर बने, घर गरीबों के लेकिन उजड़ते गए। तो घर परिंदों का आबाद हो इसलिए, घर परिंदों का आबाद हो इसलिए, जंगलों को मिटाना नहीं चाहती, रेत पर घर बनाना नहीं चाहती, सारे वादों का पुल मैं गिराई हूँ, रेत पर घर बनाना नहीं चाहती, जैसी भी है मेरी झोपड़ी है भली, झूठे महलों में जाना नहीं चाहती, रेत पर घर बनाना नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया। वाह दोस्तों, ये थी मोहतरमा गुंजा गुनगुन। इन्होंने नौजवानों को भी एक बार याद किया और कहा कि ये शेर सुनिए, नौजवान दोस्त जितना उछल के सुनना चाहिए, पता नहीं इसलिए नहीं सुन रहे थे क्या कि उनके अब्बू भी इसी मुशायरे में बैठे हुए थे। इसलिए आप लोग वो डर छोड़ दीजिए, आज की रात ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज आप खुल के दाद दीजिए, चाहे कोई शायरा पढ़े, शायर पढ़े, चाहे हुस्न की बात हो या इश्क की बात हो, मोहब्बत की बात हो, सब में आप खुल के दाद दीजिए। आज की रात सब माफ है।